तो ये जो हम अपने को औरों के सामने बहुत खुला कर देते हैं, गुप्त रखने में समर्थ नहीं होते, उससे केवल मंत्र जाप में या केवल देवता की आराधना में या योगाभ्यास में ही हानि नहीं होती है, बल्कि लौकिक काम धंधों में भी बहुत बड़ी हानि होती है। क्योंकि हमारे व्यवहार से हम स्वयं अपने बच्चों को, मित्रों को, कर्मचारियों को, सहायकों को अपने ही साथ बेईमानी करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए कि लोगों का हमारे विषय में ऐसा विश्वास बना रहे, भाई ये भगवान को मानने वाले हैं, आस्तिक हैं, धर्म को मानते हैं, धर्मपरायण हैं, केवल स्वार्थपरायण नहीं है, तो जीवन में बहुत सफलता मिलती है। और जहां तक हो सके अपने को लोगों का विश्वसनीय और अनुकूल बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम तो जो चाहेंगे सो करेंगे या जैसी हमारी मौज होगी वैसे रहेंगे, हमारा कोई क्या करेगा। नहीं, ऐसे लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। कोई भी काम करना हो वो लोगों का विश्वास अपने पर जमा कर करना चाहिए। इससे हमारा विश्वास केवल एक का नहीं रहकर दो का, कई का विश्वास हो जाता है और मजबूत हो जाता है। इस तरह उसमें बड़े भारी बल का संचार हो जाता है। इसलिए आप चाहे धर्म करें, चाहे अर्थोपार्जन करें, लोगों का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। यदि काम भोग भी करना हो तो पति पत्नी का परस्पर विश्वास आवश्यक है, नहीं तो विश्वास टूटते ही काम भोग का सुख भी नष्ट हो जाता है। अब देखिए एक दूसरी बात, हम दूसरे पर विश्वास करें, इसके लिए तो थोड़ी बुद्धि, थोड़ा विचार चाहिए कि किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। पर अपने आप को लोगों का विश्वसनीय बनाने में बहुत बुद्धि और बहुत विवेक की आवश्यकता नहीं है, केवल सरलता की आवश्यकता है। लोगों एक दो बार को बात कर लेंगे, जो कुछ कोई देखेगा वही सीखेगा। लोगों का ये विश्वास हमें प्राप्त ही तब होगा जब हम अपना जीवन सरल और छल कपट और दाव पेच से रहित व्यतीत करेंगे। हमारे गांव के पास एक ठाकुर साहब रहते थे। उनका नाम था ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिंह। अपने जिले में पहले पहल उन्होंने ही बीए पास किया था और उन दिनों मेरे बचपन में ही वो बुढ़े हो चुके थे। बीए पास करना तब बहुत बड़ी बात थी। अपने समय के काफी सफल व्यक्ति थे, कहीं जिला के चेयरमैन थे, कहीं विधानसभा के मेंबर और राज्य के दीवान। इसके अलावा और भी जो काम वो करें उसी में सफल। बीच बीच में और लोग और राजा महाराजा भी उनको सलाह मशवरा के लिए बुलाते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, बाबू साहब, आपको जीवन में जो इतनी सफलता मिली है कि जहां आप हाथ डाल देते हैं वहीं सफलता, इसका रहस्य क्या है? उन्होंने मुझे बताया, बाबा जी, हम लोगों का नाम बाबा जी जन्म से ही हो जाता था, तो अन्य लोग सोचते हैं कि ये मार्ग में चलेंगे तो यहाँ टेढ़े चलेंगे, ये चाल चलेंगे, ये चालाकी करेंगे, इस जंगल के इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे छिप कर जाएंगे। तो इस तरह वो हमारे जीवन की नाकाबंदी करते। परंतु मैं अपने घर से उठकर सीधे रास्ते से जहां जाना होता है वहां पहुंच जाता हूं। मेरे जीवन की सारी सफलता सीधे रास्ते से चलने में है। टेढ़े मेढ़े, बांके, छल कपट, दाव पेच के रास्ते से मैं कभी नहीं चलता, और यही मेरी सफलता का रहस्य है। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपके बारे में लोगों का ये ख्याल न बने कि ये बहुत दाव पेच, छल कपट करने वाला आदमी है। अतः अपनी जीवन यात्रा की सफलता के लिए सरल बनिए। अब देखिए, हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थ हैं वो सब बड़ी सावधानी से धारण करने योग्य हैं। अर्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय न स्मृतः धर्मस्य च अपवर्गस्य न अर्थो लाभाय कल्पते। हम अपने जीवन में जो भी धर्म करते हैं वो बंधन से छूटने के लिए करते हैं और अधिक बंधन में बंधने के लिए नहीं। जिसके जीवन में धर्म अनुकूल धन है, धर्म अनुकूल भोग है, धर्म उसको मोक्ष के दरवाजे पर पहुंचा देता है और इस तरह वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आप अपने अंतिम जीवन के विषय में सोचिए कि आपका अंतिम जीवन आपको किस प्रकार व्यतीत करना है और उसकी ठीक ठीक कल्पना अपने मन में बिठाइए। सोचिए हमारा अंतिम जीवन कैसा होगा। उस समय हमारे सिर पर कितनी चिंता रहेगी, कितना बोझ रहेगा, हमारे लिए क्या क्या करना बाकी रहेगा, क्या क्या पाना बाकी रहेगा, क्या क्या छोड़ना बाकी रहेगा, क्या क्या जानना बाकी रहेगा। थोड़ा सा अपने अंतिम जीवन के बारे में सोचिए, विचारिए, और यदि आप शांति से विचार करेंगे तो अवश्य ही आप ये निश्चय करेंगे कि जिस समय ये शरीर छूटने वाला हो उस समय आपके मन पर
कोई बोझ ना हो, कोई पछतावा ना हो कि हमने अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं किया। और हमने ये बात अटल्ला वालों ने सुनाई है कि बिल्कुल यही, साधु को भी मन में कोई बोझ नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमने जिंदा जी सब ट्रस्ट के कागज, पैसा, छोटा मोटा सब नारायण के नाम लिख दिया। उस वक़्त हमारी कुटिया की जमीन मेरे नाम थी, तो हम घर आए, गोगी को फ़ोन किया, गोगी ये इसका एक ट्रस्ट बना दो ताकि हमारे सिर से भार उतर जाए। और ट्रस्टी, चीफ ट्रस्टी भैया जी और गोगी, तो हमें लगा कि सुन के आचरण करना चाहिए, सुन के आए तो किया, नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ। जब सचमुच जब ये वो पधार गए ना, तो ये निम्बार्की जो हैं, अभी चिता भी नहीं जली थी, तो परे बैठ के कह रहे ये कोई पब्लिक, ये कोई नारायण के नाम थोड़ा ही है, इसको अब हम पब्लिक मंदिर बनाएंगे, पब्लिक ट्रस्ट। मैं मन में सोचा, मैं कहा देखो वो कितने सियाने थे, उन्होंने एक एक चीज जिंदा जी नारायण के नाम लिखी। मंदिर, विग्रह, बैंक, सब। इतने निश्चिंत होके मरना हो तो अपने नाम कुछ नहीं रखना। और आजकल तो होना भी ऐसी चाहिए। अधिकतर आजकल तो पेरेंट्स अपने बच्चों को चीज देते ही नहीं है। अब अपने रिलेटिव्स में यही झगड़े हो रहे हैं सारी जगह, कोई देता ही नहीं है, बच्चे का नाम करता ही नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी तो माँ बाप घर से निकाल देते हैं ना, तो बाहर का पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी मरने तक पता नहीं कब क्या पड़े, कब घर से निकाल दे, अपना पैसा, अपना बैंक अपने पास रहना चाहिए, अपना घर अपने पास रहना चाहिए। वो भी बहुत ये अलग बात हो गई है। नहीं, एक लिमिटेड चीज तो दे देनी चाहिए ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपनी मेंटेनेंस के लिए रख लो। हाँ, वही बात है। या भाव एटलीस्ट बता रही हूँ, भाव क्यों बदला। पंजाबी में तो वैसे कहते हैं ना कि सौरे घर जुआई कुत्ता, भाई के घर बहन कुत्ता, तो दे देनी हाँ, चाहिए। एक कुत्ता और भी भौंके जो जिंदा जी धन पुत्रों को सौंपे। मतलब पंजाबी में तो कुत्ता कहा गया है। आपके मन में कुछ पाने की इच्छा बाकी ना रह जाए, इसलिए आपको जो कुछ करना है सो कर लें, पाना है सो पा लें, जानना है सो जान लें, छोड़ना है सो छोड़ दें, सब अपने जीवन काल में होशो हवास में कर लें, ताकि आपका अंतिम जीवन बोझ रहित हो, शांति से परिपूर्ण हो। इसके लिए यदि आप अभी से प्रयत्न नहीं करेंगे तो मरते समय आपके सर पर बहुत बड़ा बोझ कोई होगा। तो लिखा ना, ये कोई सांप बिच्छू नहीं है, ये अलमारियां ही सांप बिच्छू है जो डसते हैं, जो लिखा हुआ है ना कि आखिर में सांप की ये होती है बिच्छू। बोले ये सांप बिच्छू बेटे बेटियां और अलमारियां हैं, और कोई सांप बिच्छू नहीं आता बड़ा डसने को। आखिर में मरते समय ख्याल, हाय वामन की तो शादी नहीं हुई, चलो हो गया पुनर्जन्म निर्माण, वामन के घर में बेटा भी से वामन, तो बड़ा भारी उसको तो कोई मोह है ही नहीं। तो बड़ा भारी पछतावा होगा और शांति से अपना शरीर भी नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए आपको अपना अंतिम जीवन जैसा बनाना है उसके अनुकूल अभ्यास अभी से आरंभ कर दीजिए। ये जितना भी धर्म अनुष्ठान आपके जीवन में है, ये आपके वर्तमान जीवन को, भविष्य जीवन को और अंतिम जीवन को भार मुक्त बनाने के लिए है। पर होता क्या है कि लोग थोड़े दिन जप करते हैं, फिर आकर पूछते हैं महाराज आगे बढ़ने की कोई बात बताओ, क्या यहीं तक रहना है, आगे क्या होगा। तो भाई तुम क्या चाहते हो? मरते समय भगवान का नाम भी तुम्हारे मुंह में ना आए। असल में अपने जीवन का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसी वस्तु का होना चाहिए जो मृत्यु के समय तक, शरीर छोड़ने तक हमारे जीवन में बना रहे। कब तक सच बोलोगे, क्या ऐसा आप पूछते हैं? कब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्या आप ऐसा पूछते हैं? कब तक नाम जप करेंगे, ऐसा क्यों पूछते हैं? नहीं। तो भाई अपने जीवन को अंत समय में, गीता में लिखा सततम, तो वैसा अभी से बनाने का प्रयास करो। समझो आपको अपने जीवन में धर्मात्मा होना है। धर्मात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चंदन कैसा लगाएं, कपड़ा कैसा पहने, गले में माला कैसी पहने। चंदन ऐसा होगा तो बड़े धर्मात्मा, कपड़ा पीला होगा तो बड़े धर्मात्मा, गले में कोई मूर्ति लटकाकर चलेंगे तो बड़े धर्मात्मा। धर्मात्मा का ये मतलब नहीं होता। धर्मात्मा का मतलब होता है वो जो अपने जीवन की शक्ति का ठीक ठीक उपयोग करे, जिसकी आंख गलत चीज देखने के लिए ना जाए, जिसके पांव उसको गलत जगह पर ना ले जाएं, जिसके हाथ गलत काम ना करें, जिसका मन गलत चिंतन ना करे। जैसे मोटर में ब्रेक होता है, जिससे आप उसको जब चाहें तब रोक सकते हैं, मोड़ सकते हैं, वैसे आपके जीवन को रोक सकने का, मोड़ सकने का सामर्थ्य धर्म में होता है। धर्म माने धर कर रखना, पकड़ कर रखना।
धरती इति धर्मः ध्रियते अनेन इति धर्मः। हमारे अंदर रोक लगाने की शक्ति का नाम ही धर्म है, और यही हमें बुराइयों से व संसार में भटकने से बचाने वाला होता है, अपवर्ग के लिए होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें भार मुक्त जीवन व्यतीत करना हो तो हमें धर्मात्मा होना चाहिए। अर्थस्य धर्मेकांतस्य कामोलाभाय न स्मृतः। हमारे जीवन में जो अर्थ हो वो किसके लिए हो? वो सदुपयोग के लिए, हमारे द्वारा उसका सदुपयोग होना चाहिए। इकट्ठा करने के लिए धर्म नहीं होता, बड़प्पन का अभिमान लाने के लिए भी धर्म नहीं होता। धर्म होता है जिससे हमारे जीवन में निकम्मापन ना आए, हम कर्म में लगे रहें। कर्म हो लेकिन जीवन से चाहे जो हो वो कम से कम हो। हमारे जीवन में जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो। हमारा धन गरीब के, जरूरतमंद के काम आए, हमारा बल निर्बल के काम आए, हमारी बुद्धि निर्बुद्धि के काम आए। हमारे जीवन में स्वार्थ ना हो कि इसके द्वारा हमको ये वस्तु मिले, और अभिमान ना हो। यदि ये 3 बातें आपके जीवन में हैं, पहला, ईमानदारी के साथ अपने बल अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आपके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है। तीसरा, अभिमान से मुक्त, तो आप धर्म का असली फल इसी समय भोग रहे हैं। मरने के बाद धर्म का फल जो मिलेगा वो जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन इस समय धर्म करने में, एक गरीब को 4 पैसा देने में, भूखे को भोजन देने में, रोगी को औषधि देने में, नंगे को वस्त्र देने में, अयोग्य को योग्य बनाने में जो आपकी शक्ति का सदुपयोग होता है, वही आपकी जीवन यात्रा का सर्वोत्तम भाग है। और ये अभिमान रहित, स्वार्थ रहित अपनी शक्ति का सदुपयोग करना ही आपके जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि यदि धर्म करके आपने कुछ थोड़ा सा धन कमा लिया तो वो कोई धर्म का सदुपयोग नहीं हुआ। उससे तो भार से मुक्ति होनी चाहिए। और आपके पास थोड़ा सा धन आ गया और आप भोग में लग गए, और भोगियों का संग आपको मिल गया, और आप जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, दूसरों का तिरस्कार करने लगे, तो यह आपके लिए और आपके धन के लिए बड़ा भारी दुख है। जिससे आप बहुत बड़ा सुख प्राप्त कर सकते थे, उससे आपने बहुत बड़े दुख का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसलिए आपके पास जो धन हो वो दूसरों का भला करने के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए ना हो। इसी तरह आपके अंदर इच्छाएं तो हों, परंतु वो जीवन निर्वाह के लिए हो, इंद्रियों की तृप्ति के लिए ना हो। जितने से आपके जीवन का निर्वाह हो जाए, अपने काम में उतना लीजिए, बाकी औरों के काम में भी आने दीजिए। इस संबंध में बहुत सावधानी रखना आवश्यक है। वैसे तो आजकल सब छूट छाट गया, परंतु सब के बारे में अब भी कोई बात नहीं कही जा सकती। एक बादशाह थे, उन्होंने 12 बजे रात को देखा कि उनके खजाने में रोशनी हो रही है। उनके मन में शंका हुई कि इस समय खजाने में रोशनी कैसे। धीरे धीरे पास जाकर देखा, खजांची जी बैठकर हिसाब लगा रहे हैं। निडर होकर अंदर चले गए खजाने में, कोई चोर डाकू नहीं है, हमारा खजांची ही तो है। जाकर उनसे पूछा, क्यों खजांची साहब, आज आधी रात के समय खजाने में बैठकर क्या हिसाब किताब लगा रहे हो? खजांची ने कहा, सरकार जापना, हिसाब में ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हुई है? कुछ घटता है कि बढ़ता है? उसने कहा, बढ़ता है सरकार। तो बादशाह ने कहा, फिर इतनी फिक्र क्यों? जब अपना कुछ गया नहीं, घटा नहीं, तो कल हिसाब मिला लेना, आज मिलाने की क्या जल्दी है? खजांची ने कहा, नहीं सरकार, न जाने किस गरीब का, किस अनपढ़ का हिसाब अनजाने में हमारे हिसाब में मिल गया है, और जब इस भूल का उसको पता चलेगा कि उसका पैसा हमारे पैसे में मिल गया, तब उसको दुख होगा, वो हाय हाय करेगा। तो उसके दुख का असर, उसकी हाय का असर हमारे खजाने पर, हमारी सरकार पर ना पड़े, इसलिए उसके पहले ही हम हिसाब ठीक कर देंगे, और जो उसके हिस्से का आ गया है उसको निकाल कर अलग कर दें और उसको दे दें, ताकि उसकी हाय हमारे पर ना पड़े। व्यवहार में ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं दूसरे का हिस्सा जोर जबरदस्ती से, भूल से, या उसको भुलावे में डालकर स्वयं ना ले लें। यदि ले लेंगे, एक बार लेंगे तो, एक बार में ले लेंगे तो चलेगा, 2 बार ले लेंगे तो भी चलेगा, पर तीसरी बार लेंगे तो आपके बारे में वैसी ही प्रसिद्धि हो जाएगी और लोग आपका विश्वास करना भी छोड़ देंगे। इसलिए इस संबंध में हर समय सावधान रहना चाहिए। और 3 बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास जो धन संपदा है, आपके शरीर में जो शक्ति है, आपकी बुद्धि में जो योग्यता है, वो सबके काम में आए, सदुपयोग हो, स्वार्थी ना बन जाए। आपके पास ग्राहक आए तो आप केवल ये ना देखें कि हमको इससे सौदा करने में क्या लाभ होगा, ये भी देखें कि इसको हमसे सौदा करने में क्या लाभ होगा।
आप कहीं सौदा लेने जाएं तो ये ना सोचें कि हम कम से कम दाम में दुकानदार का माल उठा कर ले आएं, बल्कि ये भी सोचें कि दुकानदार को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह यदि हम इन बातों का ध्यान व्यवहार में रखें तो सामने वाला व्यक्ति हमारे सिवा और कहीं सौदा करने जाएगा ही नहीं, हमारे पास ही आएगा और हम भी उसी के साथ पसंद करेंगे। देखने में ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन न केवल उच्च व्यवहार के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ये बहुत जरूरी और उच्च कोटि की हैं। आप अपने इष्ट देव पर कितना विश्वास करते हैं, ईमानदारी का कितना बर्ताव करते हैं, दूसरों का हक लेने से कितना बचते हैं, अपने हक को बांटने में कितनी तत्परता रखते हैं। ये जो जीवन यात्रा हो रही है ये तभी सफल होगी जब इसमें ईमानदारी होगी, जब इसमें विश्वास। ले जाइए अपने मोनू को पढ़ा। हाँ, मैंने बोला इसको पेपर को, जब बोला इसको मैंने कि मैं ले आऊंगी, जब तू जाएगा तब दे दूंगी तेरे को गंदा में। सबको एक एक पास पढ़ाने की जरूरत है। जब इसमें उत्साह होगा, जब इसमें पराये के भले का भी दृष्टिकोण होगा, और सबसे बड़ी बात जब हम लोगों के मन में अपने प्रति दृढ़ विश्वास स्थापित कर सकेंगे, ताकि लोग हमारे ऊपर, हमारे बनाए महल के ऊपर और विश्वास करते चलें। हम स्वयं ईमानदारी से ईश्वर पर विश्वास करें और उसके सहारे आगे ही आगे बढ़ते चलें। ये जो श्रद्धा का जीवन है, विश्वास का जीवन, भक्ति का जीवन, अपनी शक्ति के सदुपयोग का जीवन है, ये जीवन यात्रा के लिए बड़ा भारी संबल है, बड़ा भारी सहायक है। अभी हम आपको 2-3 दिन में अपने जीवन की कई घटनाएं ऐसी सुनाएंगे जब भगवान ने साक्षात आकर के जहां हमारे पास भोजन नहीं रहा वहां हमें भोजन दिया, जब यात्रा करने के लिए किराया दिया, वर्षा आंधी बैठने के लिए हमें कोई छत नहीं मिली, तब भगवान ने स्वयं हमारा हाथ पकड़कर हमको अपनी गोद में बिठाया, हमारी रक्षा की।